औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमल कामल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रूमी शाह बुखारी हाज़िर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने वाले बहनें और भाई अल्लाह उनकी सेहत करे। और बात यह है कि पिछली जो किस्त थी वो थी नंबर 1 तज़किर हमज़ाद के लिए, और आज का जो मेरा प्रोग्राम है वो तज़किर हमज़ाद पर पार्ट नंबर 2 यानी किस्त नंबर 2 है। और आज मैं इसमें कुछ बड़ी अहम बातें आपसे करने वाला हूँ। मैं इधर उधर की बातें तो नहीं करूँगा, सिर्फ एक बात ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बैठे आमलों के झांसे में आ गए और ट्रांसफ़र के चक्कर में कि जी आपको परी ट्रांसफ़र करते हैं, आपको जन्नत ट्रांसफ़र करते हैं, इतने पैसे भेज दें, इतने लाख रुपए भेज दें। बहुत सारी दुनिया लुट चुकी है। मैं आपको बार बार हर वीडियो में ये बात करता हूँ कि आप लोग खुदारा लुटने से बचें और इन नाम नहाद आमलों के हत्थे मत चढ़ें। ट्रांसफ़र दुनिया का कोई भी शख्स आपको ना तो परी ट्रांसफ़र कर सकता है और ना कोई जिन मोकल ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। आगे आपकी मर्ज़ी है कि लुटें या ना लुटें, और हमेशा लुटता वही शख्स है जो लालची होता है, जो मेहनत नहीं करना चाह रहा। मेहनत के बगैर कोई चीज़ हासिल नहीं होती। बहरहाल मेरा काम था आपको समझाना, आगे आप समझें या ना समझें। बहुत सारी दुनिया जो उनसे शिकायत करती है जी हमें फ़लाँ बंदे ने लूट लिया, फ़लाँ बंदे ट्रांसफ़र के चक्कर में, तो लिहाजा लुटना या ना लुटना ये आपके इख्तियार में होता है। बहरहाल तज़किर हमज़ाद की बात चल रही थी। मैं तज़किर हमज़ाद पार्ट नंबर 1 में पहुंचा तो वह यहाँ तक पहुंचा कि आपने जब कमरे का बंदोबस्त कर लिया, तमाम मामलात आपने तैयारी कर ली, तो अपने सर को तेल लगाना है ताकि रोज़ाना आप तज़किर हमज़ाद में तरोताज़ा रहें। बल्कि रोज़ाना गुस्ल भी करना पड़ता है, और गुस्ल के दौरान आप अपने जिस्म पे सरसों का तेल लगाएं, सर को तेल लगाएं ताकि आपका जिस्म भी तरोताज़ा रहे। मैं यहाँ पर यह बात करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि तज़किर हमज़ाद में ख़ास करके बहुत सारे परहेज़ होते हैं, ख़ास करके खाने पीने में परहेज़ है, और आपकी सेहत के मुतालिक भी जो सेहतमंद इंसान है वही तज़किर हमज़ाद कर सकता है। बीमार लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। जिनको बुखार है, जिनको फालिज है, जिनको दीगर बीमारियां हैं, बवासीर वगैरह है, अगर किसी शख्स को इवन के अगर छोटी सी फिंसी भी अगर जिस्म पे निकली हुई है तो वो तज़किर हमज़ाद का सोचे भी ना। पहले अपने आप को तंदुरुस्त कर ले मुकम्मल तौर पे। अगर आपके जिस्म पे फिंसी है तो आप तज़किर हमज़ाद के लिए बैठ गए जी हमज़ाद काबू करना है, तो वो छोटी जो फिंसी है वो बहुत बड़ा ज़ख्म में तब्दील हो जाती है। ये मेरा सख्ती से आपको ऑर्डर है कि आप तज़किर हमज़ाद के लिए अगर बैठते हैं तो जिस्म पे कोई किसी किस्म का सुई के नक्के जितना भी ज़ख्म नहीं होना चाहिए। आपने सरसों का तेल लगाया अपने सर को, फिर उसके बाद आपने जो अजीमत पढ़नी है उसका मुख्तस करना है, और उस्ताद से बार बार मशावरत करें। उस्ताद से बार बार मशावरत करें कि उस्ताद जी मैं तज़किर हमज़ाद कर रहा हूँ, उसके जो नेगेटिव हैं पॉजिटिव हैं तमाम मुझे ये चीज़ें इन्फॉर्म करते रहें ताकि मेरे दिमाग में ये बातें बैठ जाएँ। आप कमरे में चले गए। कमरे में जाने के बाद आपने सबसे पहले अपनी ज़रूरत की अशिया जो सी हैं वहाँ पे ज़रूर रखनी है। पहले दौर में तो लोटे हुआ करते थे, उनमें पानी रखा और इसार के अंदर रखा, जब आपको प्यास लगी तो आप लोटे से पानी पी लिया कर। आजकल बोतलें हैं, मिनरल वाटर की बोतलें हैं, तो आप कोशिश करें अपनी ज़रूरत की अशिया मसल्ला, तस्बीह और पानी। और ख़ास करके पहले तो लोग हिसार लगाया करते छुरी से, लोहार से नई छुरी बनवाई और फिर जनाब उसके ऊपर बामोकल आयतुल कुर्सी पढ़ ली, या आयतुल कुर्सी पढ़ के चंद दफ़ा तो आपने हिसार लगा ली। हिसार आपने इस तरह से लगानी है कि आपका जो साया है हिसार से बाहर यानी छाती तक बाहर आपका हिसार जो सा वो छाती तक रहे, और साया जो सा आपकी गर्दन जो सा है वो हिसार से बाहर आपको नज़र आनी चाहिए। क्यों? तज़किर हमज़ाद में हमेशा यकसुयत से काम लिया जाता है, कॉन्सन्ट्रेशन, यानी जब आप हमज़ाद को सोचते हैं तो उसमें हरकत पैदा होना शुरू हो जाती है। जितनी यकसुयत में आप जाएंगे तो हमज़ाद उतनी ही जल्दी आएगा। और तज़किर हमज़ाद में जो आमिल है उसको चाहिए कि वो 24 घंटे ये सोचे कि मेरी हमज़ाद से मुलाकात होने वाली है, अभी मुलाकात होने वाली है, अभी मुलाकात। जब ये सोचेगा तो हमज़ाद ऑटोमेटिकली हरकत में आ जाएगा। हिसार की बात हो रही थी। हिसार आपने जो पहले के दौर के लोग थे, हमने अपने दौर में 2005 में मैंने तो छुरी के साथ लगाई, लोहार से नई छुरी लेकर आया और छुरी से हिसार लगाई, और उसके हिसार के दो जो सिरे थे उनको मिला के वहाँ पे उस मकाम पे मैंने छुरी को गाड़ दिया। और जब मैं अपना
وظیفہ مکمل کرتا تھا وہاں سے چھری کو نکال کے 7 مقام سے حصار کو کاٹ کے تو میں باہر آیا کرتا تھا۔ اب آج کل تھوڑا سا سیدھا سا کام ہو گیا، نیچے فرش ہوتے ہیں تو فرش پہ جو ہے وہ چھری سے حصار نہیں لگتی، اس کو احسان یہ کیا گیا ہے کہ آپ چاک لے لیں، سفید چاک جو بلیک بورڈ کے اوپر ہوتا ہے اسکولوں میں، وہ لے لیں، کوئلہ لے لیں، اس کوئلے کے اوپر آپ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پڑھنے کے بعد آپ اپنے ارد گرد حصار لگائیں، وہ بھی حصار قائم ہو جاتی ہے، چاہے آپ چاک کی لگا لیں چاہے آپ کوئلے کی لگا لیں، وہ مؤثر ہوتی ہے۔ لیکن جب عامل نے باہر آنا ہوتا ہے اپنا وظیفہ مکمل کر کے تو اسی کوئلے کو آپ حصار کے اندر ہی رکھا ہوگا، آپ نے سرے ملا کر اس کو اندر رکھیں، پھر آپ اسے 7 مقام سے اس جگہ سے کاٹ کے پھر اپنا دائنا پاؤں باہر نکالیں اور باہر آ جائیں تو اس سے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ اور نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے حصار لگائی ہے کوئلے کو دم کر کے، تو 11 مرتبہ آپ نے اختتام عمل پہ 11 مرتبہ ہی آیت الکرسی پڑھ کے اس کوئلے پہ پھونک کے 7 مقام سے اس کو کاٹ دیں، کاٹنے کے بعد آپ باہر آ جائیں، آپ محفوظ رہیں گے۔ اب بات یہ ہو رہی تھی کہ یکسویت کے حوالے سے کہ جب آپ کی یکسویت بہت تیز ہوتی ہے تو ہمزاد آٹومیٹکلی، کیونکہ ہمزاد تو آپ کے ساتھ پیدا ہوا ہے اور اس میں ہمزاد ایک برا ہے ایک اچھا ہے، جس میں لطیف اور کثیف کا فرق میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، تو لہٰذا بات یہ ہے کہ آپ کو میں نے یہ کہا کہ ضرورت کی اشیاء آپ کے کمرے میں ہونا بہت ضروری ہوتی ہیں۔ جب آپ کوئی چیز باہر بھول گئے ہیں تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ اپنے دماغ کو حاضر ناظر رکھنا تذکیر ہمزاد کے دوران بہت ضروری ہوتا ہے، اگر آپ کی تھوڑی سی بھی بھول چوک ہوگی تو آپ کو نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم یہاں تک پہنچے کہ آپ نے حصار لگائی، حصار لگانے کے بعد آپ حصار کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ حصار اس طرح نہیں لگانی کہ آپ اندر ہیں اور حصار لگا رہی ہو اور آپ اندر کے اندر ہی رہ گئے، نہیں، یہ نہیں، آپ حصار مکمل لگا لیں کہ جتنی حصار لگانی ہے 6 فٹ کی دوری پہ، 5 فٹ کی دوری پہ، 4 فٹ کی دوری پہ اگر آپ نے حصار لگائی ہے تو باہر سے ہی لگائیں، پھر آپ حصار کے اندر داخل ہو جائیں۔ داخل ہونے کے بعد آپ بدنی حصار بھی کریں کہ چند مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے آپ تالی ماریں اور اپنے جسم پہ ہاتھ پھیر لیں، یہ بدنی حصار ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ تذکیر ہمزاد کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے سائے کو گھورتے ہیں، کیونکہ آپ نے جو چمیلی کے تیل اور سرسوں کا تیل مکس کر کے آپ نے جو چراغ پیچھے رکھا تھا 4 فٹ کی دوری پہ، 3.5 فٹ کی دوری پہ، وہ آپ کا سایہ آپ کو نمایاں کرتا ہے سامنے کی طرف۔ تو یہ تمام چیزیں تو میں پہلے پارٹ میں بتا چکا ہوں۔ آج کے پارٹ میں آج کی بڑی اہم بات یہ میں بتانے والا ہوں، یہ بہت سارے عامل نہیں جانتے، بہت سارے جو شوقین ہیں عملیات کے وہ نہیں جانتے، نہ یہ لوگ بتاتے ہیں آپ کو، اگر کسی کو آتا بھی ہے تو وہ بتائے گا نہیں، کیونکہ منافقت تو ہم لوگوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے کہ اگر میں نے اس شخص کو اپنا کوئی طریقہ کار یا کوئی روزگار کا بتا دیا تو میری روزی کم ہو جائے گی۔ نہیں، یہ ایسے کبھی نہیں ہوتا، علم کو پھیلانا چاہیے، جتنا بھی پھیلایا جائے تو اچھا رہتا ہے۔ اب اس میں بڑی اہم بات میں بتا رہا ہوں جو آج کی ویڈیو میں ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا۔ اپنی آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں ان کو آپ نے جھپکنا نہیں، جتنا آپ ان کو ایسے ایسے کر کے جھپکیں گے تو تذکیر ہمزاد نہیں آپ کر سکتے، کوئی بھی جنات کا کوئی بھی عمل موکلات کا آپ نہیں کر سکتے دوران وظیفے کے۔ کبھی آپ خارش کر رہے ہیں، کبھی آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی آپ پلٹی ادھر کر رہے ہیں، کبھی گھٹنا آپ نے ادھر کر لیا ہے، یہ بڑے وثوق اور دعوے کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، نہ تو آپ تذکیر ہمزاد کر سکتے ہیں اور نہ تذکیر موکلات یا کوئی پری وغیرہ۔ کنسنٹریشن بڑی ضروری بات ہے، یکسویت، اور یکسویت آپ کی بنے گی آنکھوں کو نہ جھپکنے سے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں کہ آنکھیں آپ مت جھپکیں تھوڑی دیر کے لیے، آپ کی آنکھوں میں کشش پیدا ہونا شروع ہو جائے گی چند دنوں کے بعد۔ اور تذکیر ہمزاد کے جو لوگ شوقین ہیں، جو استاد آپ کو یہ طریقہ کار بتاتے ہیں کہ آنکھوں کو نہیں جھپکنا، آپ آنکھیں 1 گھنٹہ تک سٹل رکھیں۔ ہاں، شروع میں جب آپ آنکھیں سٹل کریں گے، گھور کے دیکھیں گے اپنے سائے کو، تو آپ کی آنکھوں میں درد بھی ہوگا، جلن بھی ہوگی اور پانی بھی آنکھوں سے آئے گا، اور آہستہ سے آنکھوں کو آپ صاف کر لیں، نرم کپڑا ٹیشو آج کل چل رہا ہے اس سے آپ صاف کر کے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، پھر اپنے سائے کو گھورنا شروع کر دیں۔ جب آپ کی ٹائمنگ تقریباً 45 سے 1 گھنٹہ تک آپ کی آنکھیں جھپکنے سے باز آ جائیں گی، یعنی آپ کی پتلی جو ٹھہر گئی ہے، تو سمجھیں آپ نے تذکیر ہمزاد بھی کر لی اور تذکیر جنات اور پری بھی کر لی۔ یہ بڑی اہم راز کی بات آج کی ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ جتنی آپ اپنی آنکھوں کی پتلی کو روکیں گے اتنی ہی آپ کی یکسویت
तेज़ होगी, सोचने की सलाहियत आ जाएगी। 15 से 16 दिन बाद आपकी आंखों में वो तासीर पैदा होना शुरू हो जाएगी कि आप किसी को घूर के भी देखेंगे उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा और आपको फीलिंग हो जाएगी। शुरू शुरू में आंखें आपकी लाल भी हो जाती हैं, दर्द भी करती हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं अपने शागिर्दों को कि वो अगर आपकी आंखें ख़राब हो गई हैं तो उनमें ड्रॉप वगैरह डालने की ज़रूरत तो नहीं है, आप जस्ट चश्मे वगैरह लगा लें। तो बात सिर्फ इतनी है कि इस वीडियो में मैं ये आपको तलकीन करता हूं, जो लोग हमजाद को गिरफ्त में लाना चाहते हैं, दर्जा अव्वल का हो, दर्जे दोम का भी हो, तो यही तरीकाकार है। अपनी आंखों को आपने झपकना नहीं है, वो आप लोग प्रैक्टिस कर लें। और इस वीडियो के ज़रिए जो शागिर्द बैरून मुल्कों में मेरे इस वक्त शागिर्दी मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी है और उन्हें मैं ये प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ कि मुझे आप लोगों की 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक मुझे ये आप में वो हुनर चाहिए कि आप आंख नहीं झपक पा रहे। 15-16 दिन के बाद दर्द भी ख़त्म हो जाता है, पानी भी कम हो जाता है, पानी नहीं आता, आंखों में तासीर बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, बहुत ताकत आना शुरू हो जाती है। फिर इसके ज़रिए से आप अपने हमजाद को अपने सामने ला के खड़ा करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो यहीं तक। अगर मज़ीद मैं तफसील पे जाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और मेरी आदत नहीं है कि मैं आप लोगों को 2-2 घंटे की वीडियो में उलझा के रखूँ, लेकिन आज पार्ट 2 था और पार्ट 2 में हम पहुंचे हैं आंखों को ना झपकने, यानी आंखें आपने नहीं झपकनी। जो लोग तस्खीर हमजाद करना चाह रहे हैं वो बेशक आज से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें कि आंखें आपने नहीं झपकनी। आप एक अपने साये को घूरते रहें या फिर किसी सफ़ेद कागज़ के ऊपर काले रंग का गोल दायरा बना लें और वो दीवार में लगा लें। 5 से 4 फुट की दूरी पे उसको घूरना शुरू कर दें और आपकी आंखों में 15 से 16 दिन 20 दिन बाद ठहराव आ जाएगा और उसमें ताकत आना शुरू हो जाएगी। फिर जब तस्खीर हमजाद के लिए आपके उस्ताद ने आपको बिठाया है तो जनाब चंद दिन लगेंगे आपको तस्खीर हमजाद में, फिर आपको महीने की मुशक्क़त से बचत हो जाती है। मैं अक्सर अपने शागिर्दों को और लोगों को ये बात करता हूं कि तस्खीर हमजाद उस वक्त आप बैठे जब आप 70% कामयाब हो चुके हो प्रैक्टिस के अंदर। प्रैक्टिस के अंदर आप 70% कामयाब होकर जब आप वजीफे पे बैठे, अमल पे बैठे हैं तस्खीर हमजाद के लिए, तो 30% कोई मुश्किल नहीं रहता। 30% तो समझे आप कामयाब हो गए। जब 70% आप प्रैक्टिस में कामयाब हैं तो 30% आप वहां पे कामयाब हैं। बहरहाल आज हम पहुंचे हैं यकसुयत और आंखें ना झपकने पर, और मैं बार बार ये तलकीन करता हूं कि अगर आपने तस्खीर हमजाद करना है, तस्खीर मोकलात, तस्खीर परी, कोई भी जन्नात का कोई भी अमल ऐसा आपने करना है तो उसमें आंखें नहीं झपकनी, अपने जिस्म को बार बार हरकत नहीं देनी, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह अगले तीसरे पार्ट में मैं इसके टोटल जो परहेज़ात होंगे, जलाली, जमाली, जल्दी, खाने पीने की जो रूटीन्स है आमिल की होती हैं, वो इंशाल्लाह उससे मैं आपको बावर करवाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज की आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पिछली वीडियो में भी मैंने बात की कि चिल्ला तो वजीफ़ा तो मैं बता रहा हूँ और इजाज़त आप अपने मुर्शिद से ले रहे हैं। अल्लाह आपके मुर्शिदों की ज़िंदगी भी करे, लेकिन बात यह है कि उनका जन्नात से और परियों से, मुकलात से कोई काम नहीं है। काम तो हमारा है जो हमने सीखा है बाकायदा उस्तादों से। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको ये भी बताऊंगा कि मैं किस उस्ताद का शागिर्द हूँ और आप सुनकर हैरान भी हो जाएंगे, और किन किन वली अल्लाह की सोबत में मैं रहा हूँ वो भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें तीसरे पार्ट के लिए। इसके बाद मैं एक वीडियो ला रहा हूँ जल्दी इंशाल्लाह, एक हिल हुल परी जो है उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने हिल हुल परी का बताया है, लेकिन हिल हुल परी का जो पूरी तफसील है वो आज तक किसी भी वीडियो वाले या किसी भी आमिल ने नहीं दी। मैं आपको हिल हुल परी के मुतालिक वो राज देने वाला हूँ। इंशाल्लाह आप इंतज़ार करें मेरी अगली वीडियो का। और दुनिया की हैरत अंगेज़ तरीन परी है और इसे तस्खीर करने का, और वो क्या है, ना वो परी है और ना वो क्या कह सकता हूँ, बहरहाल अगली वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।